देखो जी, ये जो मेथ है हमारा निम्नलिखित को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें, और यहाँ पर कुछ दशमलव संख्या दिया हुआ है। लेकिन अगर इन दशमलव संख्याओं को देखेंगे तो ये दशमलव संख्या जो है और दशमलव संख्या की तरह नहीं है। जैसे यहाँ पर 0.9 और इस पर पावर क्या दिया हुआ है, बार दिया हुआ है। अगर ये बार नहीं होता हमारा तो फिर हम क्या करते कि कुछ नहीं करते, सीधे यहाँ से पॉइंट को ऊपर से हटाते और इनके बदले में नीचे में एक के बाद, जैसे देखेंगे दशमलव के बाद एक अंक था तो हम क्या करते, एक जीरो देते, और हमारा ये जो है 9 बटे क्या होता, 10 होता। लेकिन अगर इस दशमलव पूर्णांक को देखा जाए, इनकी दशमलव संख्या को देखा जाए, तो ये बिल्कुल इनसे क्या है, भिन्न है। अगर किसी संख्या पर बार रहता है तो हम कहते हैं कि वो जो हमारा अंक है जिस पर बार दिया हुआ है वो बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। इसका मतलब यही होता है। और कितना बार रिपीट होता है इसका कोई हद नहीं है, ये अनगिनत बार होते रहेगा। तब इस तरह का जो दशमलव संख्या है, इनको अगर हमको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है तो इनका कुछ अलग तरीका होता है, इन तरीकों से। तो इसको अगर पी बाई क्यू के रूप में लिखना है तो इनके लिए हमें सबसे पहले जो है क्या करना पड़ेगा, जो भी दशमलव संख्या हमें दिया हुआ है उनको मानना पड़ेगा। और हम इस दशमलव संख्या को जो है किसके रूप में मान लेंगे, एक्स के रूप में मान लेंगे, है कि नहीं। यहाँ लिखेंगे माना एक्स बराबर 0.9 और यहाँ पर 9 पर क्या हो गया, बार हो गया। इनको बहुत जने जो है आवर्तांक भी कहता है, हम लोग यहाँ पर बार कहते हैं, ठीक है। जब हम इनको एक्स के रूप में मान लेंगे तो अगला स्टेप हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि 0.9 पर अगर बार है तो हम कहेंगे कि यहाँ 9 9 9 बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। और रिपीट कितना बार होगा ये तो नहीं पता है, इसलिए हम इसको डॉट डॉट दिखा देंगे और ये हमारा एक तरह का क्या बना, समीकरण बना। और इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। इनके बाद अगर हम देखें तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें देखना है कि दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद कितना अंक है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो, हमको जो ये दशमलव संख्या मिला है ये दो तरह का हो सकता है। जैसे अगर इसमें ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर दशमलव के जस्ट बाद जो अंक है उसी पर बार है, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद जो अंक है जस्ट उसी पर बार नहीं है, बल्कि एक अंक आगे निकल करके तब उस पर क्या है, हमारा बार है। तो ऐसे में दोनों में थोड़ा सा अलग अलग तरीका हो जाता है हमारा हल करने का। अगर हमको दशमलव के जस्ट बाद अगर हमको क्या मिलता है, बार मिलता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको एक्स के रूप में मान लेंगे। जब हम एक्स के रूप में मान लेते हैं तो इनके बाद हमें यह देखना होता है कि कितने संख्या पर जो है बार है, या कितने संख्या कितने अंक पर जो है हमारा क्या है, बार है। तो हम देख पा रहे हैं कि कितने अंक पर बार है, हमारा एक ही अंक पर बार है। तो कुछ नहीं करना है, एक लिखना है और जितना अंक पर बार है उतना यहाँ पर 0 लगाना है। अर्थात हमारा एक ही अंक पर बार है तो हम कहेंगे यहाँ पर जो है इनके लिए हम किसका यूज करेंगे, 10 का यूज करेंगे, है कि नहीं है। अर्थात हम यहाँ पर जो है इस समीकरण में दोनों तरफ क्या करेंगे, हम 10 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ लिखना होगा हमें कि दोनों तरफ 10 से क्या करने पर, गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। दोनों तरफ 10 से अगर हम गुना करते हैं तो ये 10 x के साथ अगर गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 10x हो जाएगा। और इधर में हम अगर 0.999 को अगर हम किससे गुना करते हैं, 10 से गुना करते हैं तो क्या होगा। अब ध्यान दो, जब भी हम एक के बाद 0 1 0 या 1 2 0 जिस तरह से हम ध्यान देंगे, अगर किसी संख्या को, किसी दशमलव संख्या को या किसी भी संख्या को अगर हम क्या करते हैं 10 से या 100 से या 1000 से या 1 के बाद 0 0 कितना भी आए उनके साथ अगर गुना करते हैं तो हमारा अगर उस संख्या में अगर दशमलव होता है तो वो दशमलव जो है क्या होता है, हमारा दाएं तरफ खिसकता है, दाएं तरफ खिसकता है। जैसे अगर मान लो कि अगर 10 से गुना करना है तो इसमें 1 0 है तो एक अंक जो है ये दशमलव क्या हो जाएगा, दाएं तरफ खिसक जाएगा। अगर इनको 100 से गुना करना है तो ये जो है 2 अंक क्या हो जाएगा, हमारा दाएं तरफ खिसक जाएगा। अगर मान लो कि 1000 से गुना करना है तो इसमें 0 का संख्या कितना है, 3 है, तो ये कितना 3 अंक हमारा जो है दाएं तरफ क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। तो अगर वैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो हम 10 से गुना किए हैं, तो 10 से गुना किए हैं तो ये वाला जो अंक है, दशमलव है, ये क्या होगा, एक अंक टपेगा तो ये हो जाएगा 0.999। तो हम इनको लिख सकते हैं 9.999। इस तरह से और भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और यहाँ पर हम इनको क्या कर लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। ऐसा करने के बाद जो है अब हम क्या करेंगे, और कोई प्रोसेस नहीं है। इनके बाद क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देना है, घटा देना है। समीकरण 1 को 2 से क्या करना है, समीकरण 2 को 1 से घटाना है। तो इनके लिए लिखना पड़ेगा हमको समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर। जब हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे तो होगा क्या, तो जैसे समीकरण 2 में अगर बराबर का अगर लेफ्ट साइड देखेंगे तो हमारा है 10x, और समीकरण 1 में बराबर का अगर लेफ्ट साइड देखेंगे तो क्या है
एक्स है, तो 10x माइनस क्या होगा, एक्स होगा इस तरफ। अगर आप लोग को नहीं पता है कि समीकरण एक समीकरण को दूसरे समीकरण से कैसे घटाते हैं, तो जान लो कि जब भी तुमको समीकरण एक समीकरण को दूसरे समीकरण से घटाना होता है, तो उनका लेफ्ट साइड का जो चीज है वो अलग से घटता है, और राइट साइड का चीज जो है वो क्या होता है, अलग से। जैसे इनका लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे तो इनका समीकरण 2 में 10x था, और समीकरण 1 में कितना था, x था। तो यहाँ पर 10x में से क्या होगा, x घटेगा, फिर इक्वल का साइन देंगे, और फिर इस राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड में हमारा है 9.999, फिर डॉट डॉट है, इसमें से घटाना है किसको, तो 0.999 डॉट डॉट डॉट। चलो इनको तो हम आसानी से घटा लेंगे कि 10x में से अगर x जाता है तो हमारा कितना बचेगा, 9x बचेगा। लेकिन यहाँ जो है थोड़ा सा दिक्कत लगता है बच्चा सबको, लेकिन दिक्कत का कोई बात नहीं है। जैसे अगर इस संख्या में देखेंगे तो 10 के बाद यहाँ 9 कितना बार है वो पता नहीं है, अनगिनत बार है। इसी तरह इस संख्या में भी अगर हम ध्यान देंगे तो 0.9 यानी कि 9 अनगिनत बार है। तो हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव से पहले, इनका दशमलव से पहले अगर सेम चीज है और सेम चीज को सेम चीज में घटाते हैं तो क्या होता है, 0 होता है, अर्थात इनको इनमें से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो बाकी बचा कौन, तो अब 9 में से किसको घटाना पड़ेगा, 0 को। तो 9 में से अगर हम 0 को घटाते हैं तो हमारा बचता है कौन से, 9 बचता है। क्या बचता है, 9। अर्थात हम यहाँ पर अगर आगे चलें तो यहाँ पर हमें मिलेगा x बराबर 9/9, अर्थात यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 9 से 9 कई बार में, एक बार में घटेगा, अर्थात यहाँ पर x का मान जो आया क्या आया, 1 आया। और हम इसी x को जो है कितना मान के रखे हैं, 0.9 पर पावर बार, अर्थात 0.9 पर पावर बराबर x, और x का मान आया है 1, तो 0.9 पर पावर बार बराबर क्या होगा, 1 होगा। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा जो क्या बोलते हैं, इनको हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं, दिक्कत हो रहा है। ये जो हमारा x का मान है, ये x इतने के बराबर था, तो हम कह सकते हैं कि 0.9 पर पावर बार जो है वो बराबर होगा किसका, 1 का, और यही हमारा क्या होगा जी, आंसर होगा। ठीक है, कट कर